हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.2 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जिसके अंतर्गत आप लोगों का एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। क्योंकि बात की जाए एग्जाम पैटर्न की बीपीएससी की, तो बीपीएससी जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को सेट करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को जो भी आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है और साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा मटेरियल को कवर करवा रही हूँ। तो वैसे स्टूडेंट जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल के माध्यम से जुड़ के, चैनल में अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप अपना प्लेलिस्ट में अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में जाकर सीरियली वाइज क्लास वाइज सारे टॉपिक को देख सकते हैं। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों से भी बोलना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब में हो रही हैं, तो अगर आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तो जैसे ही क्लास अपलोड होगा उसका मैसेज उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बाई चांस कभी ऐसा हो कि 8 बजे सुबह का क्लास अपलोड नहीं हो पाए, वो अपलोड होने में 9 बज जाए, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क का अगर इशू रहता है तो थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर भी आप लोग को जैसे ही अपलोड होगा वैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। तो इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि क्लास अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नव प्रकारवाद। ये आपका यूनिट 9 का टॉपिक दिया गया, जिसके अंतर्गत यूनिट 9 नव प्रकारवाद में हम लोगों को पढ़ना होगा जेफरी अलेक्जेंडर के संदर्भ में। तो आप अभी हम लोग जेफरी अलेक्जेंडर को देखते हैं, फिर नेक्स्ट जो सिद्धांतकार के बारे में बोला गया उसको अगले क्लास में देखेंगे। तो देखिए, बात की जाए कि नव प्रकारवाद आखिर है क्या, तो ये प्रकारवाद की आलोचना, प्रकारवाद की जो आलोचना है उसी का ही ये एक प्रतिफल है, ठीक है। ये कोई आप बोल सकते ये कोई ऐसा थ्योरी नहीं है, बल्कि ये प्रकारवाद की आलोचना का ही रूप है। तो प्रकारवाद की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी, तो टालकट पार्सन्स जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो समाज है वो महत्वपूर्ण है। समाज की जो विभिन्न इकाइयां हैं जिनके द्वारा समाज का निर्माण हो रहा है, जैसे विवाह हो गया, इसको उन्होंने इम्पॉर्टेंट नहीं माना था। जैसे आप इसको समझिए कि ये क्या है, सोसाइटी है, ठीक है। तो सोसाइटी जो है ये विभिन्न प्रकार के इकाइयों से बना है, जैसे आपका एडुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, आपका मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, उसके बाद आपका रिलीजन हो गया। तो इन सभी चीज़ों से, इस प्रकार की जितने समूह हैं, समितियां हैं, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, समाज का निर्माण होता है। लेकिन टालकट पार्सन्स बोलते हैं कि सोसाइटी ही महत्वपूर्ण है। ये जो इकाइयां हैं जिनके द्वारा समाज का निर्माण हो रहा है, उनको उन्होंने इम्पॉर्टेंट नहीं माना था। कौन, तो टालकट पार्सन, जिसके कारण वो थोड़े रूढ़िवादी विचारधारा के भी थे। अब मान लीजिए आप सोसाइटी को ही महत्वपूर्ण मान रहे हैं, सोसाइटी के आप इकाइयों को महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं, सोसाइटी के अंतर्गत आप चाहते नहीं है कि कोई परिवर्तन हो। अगर परिवर्तन होगा तो फिर इसकी जो व्यवस्था है, समाज की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होगा, तो वो उसकी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते थे कि समाज की व्यवस्था में परिवर्तन आ जाए। तो इसलिए वो थोड़े पुराने विचारधारा के थे। पुराने
विचारधारा के लोग क्या करते हैं, कोई जो समाज के अंतर्गत व्यवस्था चल रही होती है वो उसी को ही फॉलो करते हुए चलते हैं, वो नहीं चाहते कि तुरंत परिवर्तन हो। लेकिन ये क्या सही है सोसाइटी के लिए, क्या सही है? वो जो समाज क्या ऐसा ही है कि जिसमें कोई कभी कुछ परिवर्तन हो ही ना, कुछ भी ना रहे? तो इसी की आलोचना कौन करते हैं? जेफरी अलेक्जेंडर करते हैं, आपका निकोलस न्यूमैन करते हैं, उसके बाद आपके करते हैं पॉल कोलेमी करते हैं, गिडिंग्स करते हैं। ये सभी नव प्रकारवादी, मतलब ये लोग आप जो बोलिएगा कि नव प्रकारवादी विचारधारा के हैं, ऐसे नहीं है, वे भी प्रकारवादी ही हैं, लेकिन वे अपना आत्म आलोचना करते हुए नव प्रकारवाद की अवधारणा को देते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए हमारे जो पुराने ज़माने में आप लोगों को पता होगा कि सती प्रथा था। आपको फिर अगर सती प्रथा रहता ही, वो भी तो एक समाज की व्यवस्था ही थी ना, तो वो अगर प्रथा रह ही जाता तो अभी भी तो समाज में, वर्तमान समाज में आपको सती प्रथा देखने को मिलता। तो ये क्या था, समाज के लिए तो एक गलत चीज़ थी, लेकिन फिर भी वो सोसाइटी के अंदर होती। तो अगर उसमें परिवर्तन नहीं आया है तभी तो ये कुप्रथा बंद हुई है, जो दहेज प्रथा है। अब आप उसमें अगर परिवर्तन नहीं होगा तो फिर वो बंद कैसे होगा? तो इसी चीज़ को नव प्रकारवादी मानते हैं। तो बात की जाए जेफरी अलेक्जेंडर का, तो नव प्रकारवाद का जनक किनको माना जाता है? जेफरी अलेक्जेंडर को। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था। नव प्रकारवाद का सबसे पहले कहाँ पे, कौन से देश में? जैसे समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त कॉम्ट, वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे, यूरोप के थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका जो नव प्रकारवाद है, ये जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी जर्मनी में। किनके द्वारा की गई थी? तो निकोलस न्यूमैन के द्वारा की गई थी। उन्होंने अपने पुस्तक द डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी, जिसकी रचना उन्होंने 1982 की थी, उसमें उन्होंने नव प्रकार शब्द को बारे में बात की थी। लेकिन इस शब्द को बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में कहाँ पे फैलाया गया? तो अमेरिका के जेफरी अलेक्जेंडर के द्वारा, जिसके कारण इन्होंने इतना इसका प्रचार किया, इतना इसके संदर्भ में बात की कि इनको जेफरी अलेक्जेंडर को जनक बोला जाता है। स्टार्ट निकोलस के द्वारा किया गया था, लेकिन इन्होंने उतना प्रचार नहीं कर पाए, जिसके कारण जेफरी अलेक्जेंडर किए। किसमें किए? तो इनकी जो नव प्रकारवाद का इंग्लिश भी होता है न्यू फंक्शनलिज्म, और इनकी पुस्तक का नाम भी क्या है? तो न्यू फंक्शनलिज्म है, जिसकी रचना उन्होंने 1985 में की। देखिए, आपका जो सोशियोलॉजी का पेपर आता है उस चीज़ में हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आप अगर समझ गए कि वो नव प्रकारवाद क्या है, प्रकारवाद क्या है, तो उससे रिलेटेड उसके जैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप सिर्फ सोचिएगा कि हम बुक का कोई ऑब्जेक्टिव ले लें और उसको पढ़ते ही जाएं और उसी से क्वेश्चन आएगा, तो वैसा नहीं आता है। ठीक है, आपको टॉपिक दे दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो फिर आपको उसको टिक लगाइएगा। तो नव प्रकारवाद आपको समझ में आ गया। अब नव प्रकारवादी क्या बोलते हैं? ये जो पार्सन्स का जो प्रकारवाद था, इसको वो अस्वीकार करते हैं। वे बोलते हैं कि नहीं, जो पार्सन्स थे वो तो सोसाइटी को महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि जो कुछ भी है समाज है, लेकिन नव प्रकारवाद बोलते हैं कि यह वो एक स्वतंत्र एवं बहुआयामी उपागम है। जो नव प्रकारवादी है वे क्या बोलते हैं कि नव प्रकारवाद एक स्वतंत्र एवं बहुलवादी उपागम है। कैसा उपागम है? तो बहुलवादी उपागम है, जो कि क्रिया कौन है? क्रिया कौन है? तो व्यक्ति है, और व्यवस्था क्या है? समाज। दोनों का ही समान रूप से ध्यान करता है। टालकट पर्सन जहाँ पे सोसाइटी को ही सिर्फ महत्वपूर्ण मानते थे और उसके अंतर्गत जो क्रिया कर रहा है, फेम रिलीजन में जो क्रिया कर रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसको वो महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, लेकिन नव प्रकारवाद उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए बोला जाता है कि नव प्रकारवाद एक स्वतंत्र एवं बहुलवादी उपागम है, जो कि क्रिया यानी व्यक्ति और व्यवस्था यानी समाज, इस दोनों का ही समान रूप से ध्यान केंद्रित करता है। और यह एक ऐसा प्रवृत्ति है जो कि प्रकारवादी जो सिद्धांत थे, जिसमें
जो सिद्धांत दिया गया था उसको एक विकल्प के रूप में। वे लोग बोलते हैं कि नहीं, सोसाइटी के अंतर्गत जो रिलीजन, इसकी जो विभिन्न इकाइयां हैं, जैसे एडुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, रिलीजन, ये सभी भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अगर महत्वपूर्ण क्रिया कर रही है, इसका भी अपना व्यवस्था है, ये सुचारू रूप से चल रहा है, तभी यह सोसाइटी भी सुचारू रूप से चल रहा है। ये अगर सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो समाज भी सुचारू रूप से नहीं चलेगा। इसके संदर्भ में उनके द्वारा नव प्रकारवाद के द्वारा बोला गया है। नव प्रकार की जो मान्यता है वो समाज और व्यक्ति के बीच जो अंतःक्रिया बनता है उसके आधार पर है, उसकी आवश्यकताओं के आधार पर है। और बोला जाता है कि दोनों चीज़ ही जरूरी है, परिवर्तन भी जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं होता तभी भी आपको समाज के अंतर्गत दहेज जैसा कुप्रथा, सती प्रथा जैसा कुप्रथा और ना जाने कितनी कुप्रथाएं अभी भी आपको देखने को मिलती। टालकर पर्सन तो बोलते थे कि नहीं, सामाजिक व्यवस्था जो है वैसा ही बना रहे, कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा करने से परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। और ऐसा कोई समाज भी आप नहीं बोल सकते जहाँ पे आपको सहयोग और संघर्ष ना देखने को मिले। हर एक समाज में, जहाँ परिवार में भी आपको सहयोग और संघर्ष देखने को मिलता है, उसी प्रकार से वो क्या बोल रहे हैं कि सोसाइटी के अंतर्गत भी है। वो टारगेट पर्सन क्या बोल रहे हैं कि वो समाज को जो महत्वपूर्ण मान रहे हैं, जैसे उसको परिवार में, मतलब परिवार महत्वपूर्ण है, परिवार के अंदर जो सदस्य है वो महत्वपूर्ण नहीं, उसी प्रकार से सोसाइटी महत्वपूर्ण है, सोसाइटी के अंतर्गत जो इसकी विभिन्न इकाइयां हैं वो महत्वपूर्ण है। ये टालकट पर्सन्स मानते थे। इन्हीं की आलोचना नव प्रकारवाद के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। तो नव प्रकारवाद के जनक कौन हो गए? अमेरिकन समाजशास्त्री जेफरी अलेक्जेंडर हो गए, ठीक है। उन्होंने नव प्रकार का जन्म तो ऐसे जर्मनी में हुआ था निकोलस लुहमान के द्वारा, लेकिन इसको बहुत विस्तृत रूप में जेफरी अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया, ठीक है। ये पार्सन्स के प्रकारवाद को अस्वीकार करते हैं। तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत थी। और एक कथन याद रखिएगा, कथन मैं बार बार बोलती हूँ, कथन से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है कि अलेक्जेंडर और पॉल कोलेमी बोलते हैं कि नव प्रकारवाद क्या है, तो ये प्रकारवादी सिद्धांत की एक आत्म आलोचना धारणा है। कैसी है? तो आत्म आलोचना धारणा है। ये कोई नव प्रकार नया सिद्धांत नहीं बनाते, बल्कि जो प्रकारवादी सिद्धांत है उसकी ही आलोचना करते हुए इसके संदर्भ में बात करते हैं। और एक और पुस्तक की रचना की गई थी, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, जिसकी रचना जेफरी अलेक्जेंडर ने 1982-83 में की थी, और ये सैद्धांतिक समन्वय पर आधारित था, और इस पुस्तक को उन्होंने 4 खंडों में लिखा था। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा जेफरी अलेक्जेंडर का। नेक्स्ट थिंकर के बारे में हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।